मार्केट को दुश्मन समझना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट आपको नुकसान नहीं देता, आपका मन देता है। डर, लालच, जल्दबाजी और ईगो, ये सब मार्केट के नहीं, आपके मन के रिएक्शन हैं। मार्केट न्यूट्रल है, वो सिर्फ चलता है। लेकिन जब आप सर्टेनिटी ढूंढते हैं, जब आप हर ट्रेड में सही होना चाहते हैं, तभी गलतियां होती हैं। मार्क डगलस ने सही कहा था, मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर माइंड इज। और आज नए साल 2026 के पहले दिन, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करके मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से टिके रहना है। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में असली कामयाबी आखिर मिलती कैसे है? क्या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो कभी फेल नहीं होती? नहीं, असली जीत वो तो एक अंदरूनी लड़ाई जीतने में है। एक ऐसी जंग जो हर ट्रेडर हर रोज अपने दिमाग में लड़ता है। चलिए आज इसी जंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। मार्क डगलस की ये एक लाइन दोस्तों हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। एक सेकंड के लिए इस बात को सोचिए। असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर चल रही है। तो सवाल ये है कि ये असली दुश्मन आखिर है कौन, और जानते हैं इसकी जड़ें कहाँ हैं? अक्सर इसकी शुरुआत होती है गलत मकसद तय करने से, खासकर जब कोई नया साल शुरू होता है। देखिए, नया साल एक नई उम्मीद लेकर आता है ना? हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस बार और बेहतर करेंगे, ज्यादा रिटर्न्स कमाएंगे, एक्यूरेसी और अच्छी करेंगे और ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई सही लक्ष्य है? तो फिर होता क्या है जब ये सारे बड़े बड़े लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते? जो पहली सबसे इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होती है एक ट्रेडर की, वो लगभग हमेशा एक ही होती है: इल्जाम लगाना। ये बहुत ही नेचुरल लगता है, सही कहा ना? गलती किसी और पर डाल दो। अरे मार्केट ही मैनिपुलेटेड है, या ऑपरेटर्स ने हम रिटेलर्स को फंसा दिया। ये असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमारे ईगो को तो बचाता है, पर सच कहूं तो यही वो चीज है जो हमें सीखने और एक ट्रेडर के तौर पर ग्रो करने से रोकती है। तो अब आप समझ रहे हैं, असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं है। असली प्रॉब्लम है मार्केट की फितरत और हमारे अपने मन की फितरत के बीच का टकराव। और ये स्लाइड ये इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है मार्केट जो एकदम न्यूट्रल है, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतें या हारें। और दूसरी तरफ है हमारा मन, जिसे क्या चाहिए? सर्टेनिटी, कंट्रोल और वैलिडेशन, मतलब उसे हर हाल में सही साबित होना है। और जब ये दोनों चीजें टकराती हैं, तो नतीजा क्या होता है? ये दर्दनाक गलतियां जो हम सब करते हैं। डर के मारे विनिंग ट्रेड को जल्दी काट देना, इस उम्मीद में लॉस को बढ़ने देना कि शायद मार्केट पलट जाए, या फिर गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करना। एक बात हमेशा याद रखिए, ये मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दिमाग का रिएक्शन है। तो इन खतरनाक साइकिल्स को तोड़ना, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की चाबी है। और इसी बारे में हम @राइट मल्टीबैगर पर गहराई से बात करते हैं। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? आगे का सही रास्ता कौन सा है? तो चलिए बात करते हैं उस एक रेजोल्यूशन की जो असल में काम करता है। और इसकी शुरुआत होती है ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक क्रूर विडंबना को समझने से। ये बात बहुत गहरी है। हम जितना ज्यादा मार्केट के आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, मार्केट उतना ही हमें आईना दिखाता है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आने वाले साल 2026 के लिए वो एक रेजोल्यूशन जो सच में आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, वो यही है: नई नई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स ढूंढना छोड़कर अपने मन को ट्रेन करने पर फोकस करना। यही वो एक शिफ्ट है जो एक एमेच्योर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता। लेकिन ये मन को ट्रेन करना, इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे कुछ एक्शन लेने लायक आदतों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, मेंटल डिसिप्लिन के ये 4 पिलर्स हैं। पहला, लॉस को स्वीकार करना बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। दूसरा, अपने बनाए रूल्स को एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। ये कोर्स कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए
अब वापस टॉपिक पर आते हैं। फॉलो करना, खासकर तब जब आपने एक बड़ी जीत हासिल की हो। तीसरा, जब ड्रॉ डाउन का मुश्किल दौर चल रहा हो तब भी डिसिप्लिन बनाए रखना। और चौथा, और सबसे ज़रूरी, अपनी सक्सेस को प्रॉफिट या लॉस से नहीं बल्कि इस बात से नापना कि आपने अपने प्लान को कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया। और जब कोई इन चारों पिलर्स पर महारत हासिल कर लेता है ना, तब वो उस स्टेट में पहुंचता है जिसे मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन कहा है। सोचिए, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप इमोशनली बिल्कुल न्यूट्रल हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट हैं और मार्केट की संभावनाओं के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं, जहां घबराहट की जगह शांति है और उथल-पुथल की जगह कंसिस्टेंसी। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगर कामयाबी का रास्ता इतना साफ है, इतना सीधा है, तो फिर क्यों इतने कम ट्रेडर्स इस रास्ते पर चल पाते हैं? वजह बहुत सीधी है, क्योंकि ये काम मुश्किल है, ये अनकंफर्टेबल है। कोई नया इंडिकेटर लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने मन पर काम करना बहुत मुश्किल। इसके लिए चाहिए एकदम सच्ची वाली सेल्फ ऑनेस्टी, अपने हर ट्रेड की, हर इमोशन की पूरी जिम्मेदारी और अपने ईगो को साइड में रखने की हिम्मत। तो इस पहली जनवरी 2026 से एक सही शुरुआत करने से पहले बस एक पल रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप मार्केट से लड़ रहे हैं या खुद से? क्या आप सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हैं या प्रोबेबिलिटी को मैनेज कर रहे हैं? और क्या आप सिर्फ सही साबित होने के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने प्लान को बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए? तो हम आज की बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से हमने से शुरू किया था। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका मन है। तो चलिए 2026 को वो साल बनाते हैं जब आप मार्केट से लड़ना बंद करेंगे और खुद पर महारत हासिल करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और भी बेहतर व उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी जरूर देखें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।